हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं जो भी टीचिंग नॉन टीचिंग अदर जॉब वैकेंसी के बारे में बताती हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से ज़रूर कीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट जॉब वैकेंसी के बारे में आए आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके। तो आज मैं बताने वाली हूँ एक बीपीएससी में पब्लिक असिस्टेंट जो है आपकी पब्लिक सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट आई है। तो यहाँ देखिए क्लिक करते हैं एक बार बीपीएससी के जाके साइट पे। ये देखिए यहाँ पर आ रहा है आपका एडवर्टीजमेंट। देखिए ये वाला मैं बताने वाली पोस्ट ऑफ ये खुल गया। यहाँ देखिए यहाँ दिखा रहा है आपका इम्पोर्टेंट नोटिस आई है। ये 3 सितंबर 2025 को आई है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर अंडर अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार का। तो यहाँ पर जाते हैं हम इम्पोर्टेंट नोटिस, यहाँ क्लिक करते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको ताकि आप लोगों को दिख सके। तो यह देखिए ये जो है आपका दिया गया है ऑनलाइन आवेदन जो है प्रारंभ भरने की तिथि जो है 5 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है और जो अंतिम जो तिथि है लास्ट वो है 30 सितंबर तक भरेंगे। इसका 30 सितंबर ही है लास्ट डेट इसका, ठीक है। इस साइट पे जाके आप लोग भर सकते हैं www.bpsc.bihar.gov.in पर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नोटिस थी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं एडवर्टीजमेंट में। तो इसकी जो एडवर्टीजमेंट है ये है, यहाँ ओपन करते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर है दिया हुआ, तो ऐसे इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोग दिख सके। तो यहाँ देखिए ये दिया है विज्ञापन संख्या 108/2025 नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार के अंतर्गत सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी के कुल 54 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु योग्य भारतीय उम्मीदवारों से भी प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते थे। इस साइट पर जाइएगा, यहाँ सबकी कोटि दिए गए, अनारक्षित के, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, फिर आपके पिछड़े वर्गों की महिलाएं। तो ये कुल मिला के इस तरह से अनुमान्य पदों की कुल संख्या दिए गए हैं 54। 35 क्षैतिज आरक्षण का जो है मिला के 14 दिया गया है। तो सबका अलग अलग दिया गया है, इस तरह से मिला के सबका बताया कि किसके कितने हैं। फिर यहाँ पर खंड ख में सामने प्रशासन विभाग के बारे में बताया है जिसके 35% सिटीज में 01 है। फिर सामने प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 962 दिनांक 22/1/2021 दृष्टि बाधित मूक बधिर के ये सब दिए गए हैं अलग अलग, आप लोग देख सकते हैं जाके। फिर वेतनमान दिए गए हैं कि वेतनमान स्तर जो है 7 है पुनरीक्षित। फिर शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताया है कि किसी परिणित विश्वविद्यालय में रसायन शास्त्र या पर्यावरण विज्ञान में स्नातक अथवा रसायन या सिविल या पर्यावरण विज्ञान लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण जैव प्रौद्योगिकी में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बीटेक की डिग्री अथवा प्लानिंग या आर्किटेक्चर में बैचलर की डिग्री। इंग्लिश में दिया है बैचलर डिग्री इन केमिस्ट्री एनवायरमेंटल साइंस और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन केमिकल या सिविल एनवायरमेंटल साइंस या पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी और बैचलर डिग्री इन प्लानिंग या आर्किटेक्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ये सब दिया गया आपका। फिर स्नातक स्तर पर जो है सब्सिडियरी या ऑप्शनल ले सकते हैं विषय के रूप में रसायन शास्त्र है या पर्यावरण विज्ञान है। विषय पतित अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र नहीं है। स्नातक स्तर पर रसायन शास्त्र या पर्यावरण विज्ञान विषय मुख्य विषय प्रतिष्ठा के रूप में पतित अभ्यर्थी अथवा स्नातक वर्ष के सभी सत्र के उक्त विषय पतित अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र होंगे। फिर यहाँ पर आपके AMI का दिया है सेक्शन A and B, जिसमें उत्तीर्ण उम्मीदवार जिनका AMI के दिनांक 31/2023 13 तक एनरोलमेंट विद परमानेंट रिकॉग्निशन जो है प्राप्त है। BTech उत्तीर्ण होना चाहिए, समुद्रता के रूप में मान्यता प्रदान जो है की जाएगी। फिर यहाँ पर आपका दिया उम्र सीमा बताई गई है कि दिनांक 1/8/2025 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम जो है अनारक्षित पुरुष 37 वर्ष के लिए, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला एवं अनारक्षित महिला 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष। उसी तरह कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग दिए गए बिहार के पत्रांक
12 दिनांक 23/1/2006 के आलोक में वैसे उम्मीदवार जो दिनांक 1/8/2022 से 1/8/2025 तक उक्त वर्णित अधिकतम उम्र सीमा के आधार पर पात्रता रखते हैं, वे प्रस्तुत विज्ञान के लिए सुपात्र होंगे। तो ये आप देख लीजिएगा, आप लोग कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ये सब दिया गया है, एज लिमिट, उम्र सीमा दी गई है। अलग अलग सामने प्रशासन विभाग के ये दिए हैं। फिर यहाँ दिए चयन प्रक्रिया दिया गया है कि विज्ञापित पदों की विरुद्ध नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें यहाँ साक्षात्कार इसमें नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, सिर्फ ओनली रिटन होगा। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापक संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं सामने प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापक 962 दिनांक 22/1/2021 के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को जो है 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को 36.5%, फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो है उम्मीदवार को 34% एवं अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं के लिए निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। फिर लिखित परीक्षा में 2 पत्र की होंगी, जिसमें अनिवार्य पत्र 1 और अनिवार्य पत्र 2 होंगे। प्रथम पत्र जो है सामने अध्ययन वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव होंगे। अनिवार्य पत्र 2 में वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव भी होंगे, जो रसायन पर्यावरण विज्ञान अथवा रसायन सिविल पर्यावरण विज्ञान लोग स्वास्थ्य अभियंत्रण या जैव प्रौद्योगिकी अथवा प्लानिंग आर्किटेक्चर के लिए होंगे। लिखित परीक्षा जो है इसमें आपके अनिवार्य पत्र 1 और अनिवार्य पत्र 2 से है, जिसमें विषय है सामने अध्ययन, जिसमें 2 घंटे के हैं। प्रश्नों की जो कुल संख्या 125 है, कुल अंक है 100। फिर अनिवार्य पत्र 2 से ठोस एवं सरल अपशिष्ट प्रबंधन होंगे, 2 घंटे के होंगे ये भी। इसकी कुल संख्या 125 है और कुल अंक जो है 100 है। फिर यहाँ पर आपके जो दिए गए हैं तो ये आप लोग देख लीजिएगा। फिर इस आरक्षण के बारे में बताया। ऑनलाइन आवेदन जो है पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ जो है नहीं मिलेगा। फिर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलता है जिनकी स्थायी निवास जो है बिहार राज्य से अर्थात जो बिहार के मूल निवासी है। ये आरक्षण के बारे में बताया, तो पढ़ के देख लीजिएगा आप लोग। फिर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के नामांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। जाति प्रमाण पत्र है, स्थायी निवास मूल निवास प्रमाण पत्र। फिर पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना जो है अनिवार्य है। ये सब बताया गया है। फिर सामने प्रशासन विभाग बिहार के अधिसूचना संख्या ये सब दिया गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। फिर आरक्षित कोटि के बारे में यहाँ दिया है कि कोटि में देख लीजिए क्या क्या है। तो ये सब अनरिजर्व्ड है, जिसमें आपका कोड नंबर दिया है सबका 01, SC का 02, ST का 03, EBC का 04, BC का 05, BCL 06, EWS 07। फिर यहाँ सामने प्रशासन विभाग के संबंध ज्ञापक 8962 दिनांक 21/5/2025 के आलोक के बिहार। तो ये पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के बारे में बताया है। फिर यहाँ पर जो है सबका ये सामने प्रशासन विभाग पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में बताया है 40% या उससे अधिक दिव्यांगता से ग्रस्त। तो ये देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है आपका ये दिया हुआ है EWS, ठीक है। फिर यहाँ पर अब आ जाते हैं शुल्क में। शुल्क में क्या बता रहा है सामने प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापक 15568 दिनांक 21/8/2025 के आलोक में प्रत्येक अभ्यर्थी जो है मात्र 100 रुपये 100 रुपये परीक्षा 100 रुपये मतलब परीक्षा शुल्क जमा करना है। फिर अभ्यर्थियों को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त जो है विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होता है, जिससे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में लिया जाएगा। ये दिए गए हैं। फिर यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन भरने की दिए है कि 5 सितंबर 2025 से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट डेट है 30 सितंबर 2025 तक। फिर यहाँ पर आप लोग का जो है ये हार्ड कॉपी के बारे में बताया है कि अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र एवं
संबंधित कागजातों की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता जो है नहीं है। व्यक्ति द्वारा स्वतः हार्ड कॉपी में आवेदन या कोई पूरक कागजात यदि किया जाता है तो वह हार्ड कॉपी आवेदन या कागजात और उसके आधार पर किया गया कोई दावे जो है अनुमान्य नहीं होगा। दूसरा है अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गए शैक्षणिक योग्यता तथा आरक्षण संबंधी दावों को सत्य मानते हुए परीक्षा जो आयोजित करने की कार्रवाई की जाएगी। तो ये इसके बारे में। फिर ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक दिए गए हैं, इस साइट पे जाके कर सकते हैं। फिर यहाँ पर ये बताया है कि कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है। तो ये एक टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन इस साइट पे जाके। तो ये इसके बारे में बता रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं जाके। फिर यहाँ डिजी लॉकर अकाउंट के बारे में इंस्ट्रक्शन दिया गया, कैसे डिजी लॉकर अकाउंट खुलेगा पोर्टल। फिर इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोफाइल क्रिएशन बताया गया है। फिर आपका इंस्ट्रक्शन फॉर न्यू एप्लीकेशन बताया गया है। ठीक है, तो ये सब ऐसे जाके देख के कर लीजिएगा। माय अकाउंट टैब, फिर माय अकाउंट टैब ये बताया है कि पासवर्ड जैसे चेंज करना है तो उसके लिए बताया है। ठीक है, तो ये सब है। फिर महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए माय अकाउंट टैब का। तो ये था एडवर्टीजमेंट। अब नेक्स्ट आ जाते हैं सिलेबस पे कि सिलेबस इसके जो है क्या क्या है। पोस्ट ऑफ असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी की सिलेबस में देखिए दिखा दे रहा है थोड़ा बड़ा करके सिलेबस इसके। ये देखिए ये सिलेबस है अनुसूची 1 में। सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित होने वाली बिहार लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन स्वर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम। तो ये जो है आपका दिया गया है कि ये सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी के समय समय पर सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी को पदों पर सीधी भर्ती हेतु बिहार लोक सेवा आयोग बिहार एवं स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन स्वर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा इस पाठ्यक्रम के आधार पर संचालित की जाएगी। तो ये जो परीक्षा 2 पत्र की है, अनिवार्य पत्र 1, अनिवार्य पत्र 2 होंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। अनिवार्य पत्र 2 में रसायन या पर्यावरण विज्ञान अथवा रसायन, सिविल, पर्यावरण विज्ञान, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण जैसे जैव प्रावैधिकी अथवा प्लानिंग आर्किटेक्चर के लिए होंगे। ये सब सब्जेक्ट से होंगे, जिसमें लिखित परीक्षा में ये बताया है कि सामने अध्ययन 2 घंटे के हैं और दूसरा है ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन 2 घंटे के, कुल मिला के 200 है, 1 + 2 200। फिर स्तर और पाठ्यक्रम में यहाँ बताया है कि जो है आपका स्तर और पाठ्यक्रम में जैसे यहाँ बताया है कि निम्नलिखित पाठ्यक्रम के अंतर्गत पत्रों का स्तर ऐसा होगा जो किसी भारतीय विश्वविद्यालयों में जैसे रसायन शास्त्र, पर्यावरण विज्ञान में स्नातक अथवा रसायन, सिविल, पर्यावरण विज्ञान, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, जैव प्रौद्योगिकी में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बीटेक की डिग्री। तो ये प्रथम पद में सामने अध्ययन से क्या क्या है तो वो दिया है। सामने अध्ययन के पत्र में सामयिक घटनाओं तथा दैनिक प्रेक्षण से संबंधित विषय एवं अनुभवों और उनके वैज्ञानिक पहलुओं की जानकारी। फिर दूसरा अनिवार्य पत्र 2 से द्वितीय पत्र ठोस एवं सरल अपशिष्ट प्रबंधन जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। यूनिट 1 से आपका क्या क्या है, टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये सब पूछे जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं। फिर दूसरा जो है आपका यूनिट 2 से म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स से क्या क्या है। यूनिट 3 है कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट। 4 है सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजेबल। फिर टाइप्स एंड मेथड्स पूछे जाएंगे। फिर लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट से उसमें जो है इंट्रोडक्शन है। फिर वेस्ट वाटर, 3rd में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फ्लो, ये सब चीज़ें। फिर वाटर रीयूज़, फिर है हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट। फिर आपके इफेक्ट ऑन कम्युनिटी। यूनिट 2 से है बायोमेडिकल एंड केमिकल वेस्ट से क्या क्या है वो पूछे जाएंगे। फिर फिजिकल एंड केमिकल ट्रीटमेंट्स जिसमें फिल्टरेशन एंड सेपरेशन है, केमिकल प्रेसिपिटेशन जिसके अंदर सॉलिडिफिकेशन एंड स्टेबलाइजेशन टेक्निक जिसमें आपके केमिकल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। फिर परवेपोरेशन, योजोनेशन या एवापोरेशन, ये सब है। फिर वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, रेगुलेशन एंड इट्स कंप्लायंसेस। फिर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड एनवायरमेंट क्लियरेंसेस, ये सब चीज़ हैं जो पूछे जाएंगे सिलेबस के अंदर।
ठीक है। फिर शेड्यूल 1 दिया है कि सिलेबस फॉर बिहार पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट कैडर कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय बिहार पब्लिक सर्विस असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर। जिससे सिलेबस जो है ये असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का है, जो बिहार पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट कैडर कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंडक्टेड बिहार पब्लिक सर्विस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर इन कंसल्टेशन विद बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बाय द अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। फिर यहाँ पर जो एग्जामिनेशन 2 पेपर के लिए जाएंगे, पेपर 1 पेपर 2 कंपलसरी है। फर्स्ट पेपर जो है जनरल स्टडीज है और पेपर 2 में है जो बैचलर डिग्री इन केमिस्ट्री है या एनवायरमेंटल साइंस है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग केमिकल सिविल या एनवायरमेंटल साइंस, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी, बैचलर डिग्री इन प्लानिंग या आर्किटेक्चर। ठीक है। फिर यहाँ पर जो है द पेपर सब्जेक्ट ड्यूरेशन, जो टोटल मार्क्स फॉर रिटन एग्जामिनेशन जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स की है कंपलसरी, जो पेपर 1 है नंबर ऑफ पेपर जिसमें सब्जेक्ट जनरल स्टडीज से है 2 घंटे के, टोटल मार्क्स 100 है। कंपलसरी पेपर 2 सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट से, वो भी 2 घंटे के 100 मार्क्स के। फिर लेवल एंड सिलेबस यहाँ दिया गया है कि जो है आपका सिलेबस बैचलर डिग्री इन केमिस्ट्री से एनवायरमेंटल साइंस, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग केमिकल या सिविल एनवायरमेंटल साइंस, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी, बैचलर डिग्री इन प्लानिंग या आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी एज एक्सपेडिएंट, जिसमें कंपलसरी दिया गया है आपका पेपर 1 से जनरल स्टडी जो विल इंक्लूड होंगे करंट इवेंट्स एंड टॉपिक्स रिलेटेड टू डेली ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस एंड देन साइंटिफिक एस्पेक्ट्स। फिर आपके जो है सेकेंड पेपर सॉलिड एंड वेस्ट से, जिसमें आपके टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, मतलब सॉलिड वेस्ट का क्या क्या टाइप्स है, जैसे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, हजार्डस वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, ई वेस्ट, ये सब चीज़। फिर इवैल्यूएशन क्या है सॉलिड वेस्ट का, ये सॉलिड वेस्ट कंसिक्वेंस ऑफ लाइफ, वेस्ट जनरेशन, टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी, मटेरियल फ्लो एंड वेस्ट जनरेशन। फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डेवलपमेंट क्या समझते हैं, इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, प्लानिंग फॉर इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट, ऑपरेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। फिर यूनिट सेकंड से पूछे जाएंगे जिसमें म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होता है, इसके क्या कंपोजिशन है, पार्टिकल साइज इसमें है, जैसे हीट वैल्यू, बल्क एंड मटेरियल डेंसिटी। फिर टाइप्स ऑफ मटेरियल रिकवर्ड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, बायोडिग्रेडेबिलिटी। यूनिट थर्ड से क्या क्या है, कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट, रिफ्यूज कलेक्शन सिस्टम्स जैसे कॉमर्शियल वेस्ट, ट्रांसफर स्टेशन, कलेक्शन ऑफ रिसाइक्लेबल मटेरियल, लिटर एंड स्ट्रीट क्लीननेस। फिर यूनिट 4 से क्या क्या है पूछे जाएंगे, सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग। तो ये सब यूनिट वाइज दिए गए, आप लोग देख सकते हैं। फिर इंक्रेशन, गैसिफिकेशन, वेट ऑक्सीडेशन, प्रायोलाइसिस, पैलेटाइजेशन, एनर्जी प्रोडक्शन, वेस्ट मैनेजमेंट टू रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज, हाउ टू रिड्यूस, हम कोई भी चीज़ वेस्ट मैनेजमेंट तो उसका कैसे रिड्यूस करते हैं, रिसाइकिल करते हैं, उस चीज़ का कैसे इस्तेमाल रीयूज करते हैं, ये चीज़ दिया गया है। फिर किचन वेस्ट जो है मैनेजमेंट, लैंडफिल्स, क्लासिफिकेशन, टाइप्स एंड मेथड, ये सब चीज़ है, अलग अलग सबके दिए हुए हैं। डिज़ाइन इंजीनियरिंग, करंट इश्यूज इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से क्या क्या है। फिर लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में क्या क्या पढ़ना है, यूनिट 1 से सब दिया हुआ है आपका। वेस्ट मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू, लिक्विड वेस्ट, म्युनिसिपल, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, वाटर सॉलिड वेस्ट, म्युनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल सिस्टम्स एंड ओवरव्यू। फिर मास बैलेंस अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। फिर यूनिट सेकेंड से वेस्ट वाटर से, जैसे वाटर रिसोर्स, उसके क्या सिग्निफिकेंस है, जैसे वाटर रिमार्केबल सब्सटेंस ऑफ प्लैनेट अर्थ, वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन मतलब कि क्या है इसके, जैसे टाइप्स क्या है इसके, सोर्सेस क्या है, क्या इम्पैक्ट करता है, सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर। फिर वेस्ट वाटर, डोमेस्टिक में ब्लैक एंड ग्रे वाटर, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर वेस्ट वाटर। फिर यूनिट थर्ड से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से क्या पूछे जाएंगे, फ्लो सीट्स। यूनिट ऑपरेशंस एंड यूनिट प्रोसेस है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्री ट्रीटमेंट, स्क्रीनिंग, बार जिसमें बार रैक्स, ग्रिट रिमूवल, कम्युनिकेशन फ्लो, इक्वलाइजेशन, सेडिमेंटेशन, जिसमें डिज़ाइन कंसेप्ट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जैसे केमिकल यूनिट प्रोसेस है, प्रिस्क्रिप्शन, कोगुलेशन, डिसइंफेक्शन, प्रोसेस डिज़ाइन, बायोलॉजिकल यूनिट प्रोसेस के अंदर नेचर एंड काइनेटिक ऑफ बायोलॉजिकल ग्रोथ, एरोबिक प्रोसेस, एक्टिवेटेड स्लज सिस्टम, ट्रिकलिंग फिल्टर्स, एनाएरोबिक प्रोसेस में जिसके अंदर CSTR, एनाएरोबिक फिल्टर्स, UASB, ऑक्सीडेशन पॉन्ड, प्रोसेस डिज़ाइन, एडवांस टेक्निक, मेम्ब्रेन फिल्टरेशन, गैस ट्रैपिंग, आयन एक्सचेंज। तो ये सब जो है आपके सिलेबस दिए है यूनिट वाइज, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, सबके अलग अलग दिए गए हैं इस तरह से।
effect on community में terminology and classification, storage and collection of hazardous waste a problem in developing countries, protection of public health का कैसे हम protect करते हैं environment, यूनिट सेकेंड से बायोमेडिकल केमिकल वेस्ट, इस तरह से यूनिट वाइज जो है दिए गए हैं सबके सिलेबस, तो आप देख सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट जो है आपके असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट के दिए गए थे, ठीक है। तो ये आप लोग सिलेबस जो है जाके देख सकते हैं और उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मैं बताने वाली थी इस पोस्ट के बारे में। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर से ज़रूर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।